नमस्कार, जेजेएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। तो आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। भोपाल में जारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप के चलते मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की। केंद्र सरकार के सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया। गाजियाबाद शहर में बगैर लाइन में लगे 18+ वाले लोग वॉक इन कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से इंदिरापुरम के कैम्ब्रिज स्कूल में प्राइवेट अस्पताल द्वारा वैक्सीन सेंटर शुरू किया गया। ये सेंटर मैक्स वैशाली द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें लोगों को वैक्सीन के लिए 1100 रुपए देने होंगे। राजस्थान में भले ही अनलॉक की शुरुआत हो गई हो, लेकिन गहलोत सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर पूरी तरह से गंभीर और सख्त दिख रही है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के इस दौर में विवाह समारोह में 11 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना तय कर दिया है। इसके अलावा विवाह समारोह की सूचना नहीं देने पर भी संबंधित व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या कम हो रही है। इसी बीच राजधानी के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामले 10,000 से कम हो गए हैं। एक्टिव मामलों की संख्या 9,364 हो गई है। पिछले 24 घंटों में पॉजिटिविटी रेट 0.78% रहा। नोएडा से लखनऊ जाने वाले लोगों के लिए खुशी की खबर है। अब यमुना एक्सप्रेस वे पर बिना रुके अपने गंतव्य तक पहुंचा जा सकेगा। यात्रियों को अब किसी भी टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। 15 जून से यमुना एक्सप्रेस वे पर फास्टैग सर्विस शुरू होने जा रही है, जिसके बाद यात्रियों को टोल देने के लिए रुकने की जरूरत नहीं होगी। भारत चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भले ही शांति बहाली की बात दोनों देशों के बीच चल रही हो, लेकिन इसी बीच चीन के तेजी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की रिपोर्ट भी सामने आ रही है। अब चीन दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली जगह पर एयरपोर्ट का संचालन करने जा रहा है। खास बात यह है कि एयरपोर्ट सिर्फ सिविल एयरपोर्ट नहीं होगा, बल्कि चीन इसी एयरपोर्ट के बराबर में अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए हैंगर भी तैयार कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आज अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। 23 मई 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का पद संभाला था। उन्होंने जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी की जगह यह पद ग्रहण किया था। हरिद्वार में हुए महाकुंभ में कोरोना वायरस के दौरान पिछले दिनों सुपर स्प्रेडर की चर्चाओं के बीच 4 धाम यात्रा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई थी। ऐसे में प्रदेश सरकार ने कहा कि कोरोना की स्थिति पर नजर रखते हुए इसे फिर से शुरू किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि जिन क्षेत्रों में कोरोना वायरस के हालात बेहतर पाए जाएंगे, वहां केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए 4 धाम यात्रा को खोला जा सकता है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर धीमी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से अब तक सभी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद का पूरा डेटा मांगा है। उसने केंद्र को 2 सप्ताह में अपनी टीकाकरण नीति पर तर्क और सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां रखने का निर्देश दिया है। कोरोना की दूसरी घातक लहर के बाद अब तीसरी लहर को लेकर चर्चा और प्रयास तेज हो गए हैं। SBI की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरी लहर भी दूसरी लहर की तरह घातक साबित हो सकती है। रिपोर्ट कहती है कि तीसरी लहर का असर करीब 98 दिन यानी 3 महीने से ज्यादा समय तक रह सकता है। हिमाचल सरकार ने अनाथ बच्चों के लालन पालन और उनकी शिक्षा के लिए बीड़ा उठाया है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अनाथ हुए बच्चों को 3500 रुपए हर महीना देगी। प्रदेश की सामाजिक न्याय एवं महिला बाल विकास मंत्री सरवीन चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसे बच्चों का डाटा इकट्ठा करेगी जो इस महामारी के दौरान अपने मां बाप को खो चुके हैं। भरतपुर जिले के कामा इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ। यहां शादी समारोह में डीजे की धुन पर नाच रहे ग्रामीण पुलिस की गाड़ी जैसा सायरन सुनकर घबरा गए और वहां भगदड़ मच गई। इससे 3 बच्चे कुएं में जा गिरे, जिसके बाद ग्रामीणों ने उनको बाहर निकाला। इनमें से 2 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। इसी बीच इंदौर से एक बड़ी खबर सामने आई है। शहर के शासकीय महाराजा चिकित्सालय में पिछले 20 दिनों के अंदर इस ब्लैक फंगस से 32 मरीजों की मौत हो गई।
भारत और चीन के सैनिकों के बीच बीते साल लद्दाख की गलवान घाटी में झड़प हो गई थी। इस झड़प में बड़ी संख्या में चीनी सैनिक मारे गए थे। अब मारे गए इन सैनिकों पर टिप्पणी करने को लेकर चीन ने एक ब्लॉगर को 8 महीने के लिए जेल भेज दिया है। 38 साल के चियो जिमिंग को नायकों और शहीदों का अपमान करने का दोषी पाया गया है। सिंगर श्रेया घोषाल इन दिनों मदरहुड को एंजॉय कर रही हैं। श्रेया ने ट्विटर पर अपने बेटे की पहली तस्वीर शेयर की। श्रेया ने ट्वीट कर लिखा, पेश है देवयान मुखोपाध्याय। वो 22 मई को आया और उसने हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। जब वो पैदा हुआ था तब उसकी पहली झलक ने हमारे दिल को प्यार से भर दिया था। इसे केवल एक माँ और पिता ही अपने बच्चे के लिए महसूस कर सकते हैं। अपनी अदाओं और डांस से सबके दिलों में जगह बनाने वाली हरियाणा की स्टार डांसर सपना चौधरी अक्सर चर्चा में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने फोटो शूट की झलक एक वीडियो के जरिए अपने फैंस के साथ साझा की है। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी दहिया ने हाल ही में एक यूजर को करारा जवाब दिया। यूजर ने उनसे ट्वीट कर पूछा कि वो क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में सूट के साथ दुपट्टा क्यों नहीं पहनती। इस पर दिव्यांका ने कहा, ताकि आप जैसे बिन दुपट्टे की लड़कियों को भी इज्जत से देखने की आदत डालें। कृपया खुद की और अपने आसपास के लड़कों की नीयत सुधारें, ना कि औरत जात के पहनावे का बेड़ा उठाए। मेरा शरीर, मेरी आबरू, मेरी मर्जी, आपकी शराफत, आपकी मर्जी। भारत में 8 जून को लॉन्च होगा iQ00Z3। फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G प्रोसेसर, 64 MP ट्रिपल कैमरा सेटअप, 55 वॉट फ्लैश चार्ज का सपोर्ट मिलेगा और इसकी बैटरी को 19 मिनट में 50% तक चार्ज किया जा सकेगा। बोल्ट ऑडियो एयरबेस Q10 TWS की कीमत भारत में 1299 रुपए रखी गई है। ग्राहक इसे अमेजॉन से डुअल टोन ब्लैक या व्हाइट कलर में खरीद सकते हैं। ग्राहकों को इसके साथ 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी भी मिलेगी। कोरोना के इस दौर में लोगों की मदद करने के लिए आगे आए एक्टर करण कुंद्रा। उन्होंने हाल ही में एक NGO के साथ हाथ मिलाया है और उनके साथ मिलकर कोरोना पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का दौर ऐसे ही चलता रहेगा। बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।